तो 30 साल पहले अगर हम जाएंगे तो इस हुंडई को एक छोटी सी कोरियन कंपनी माना जा रहा था। लोगों के बीच में ना ये दो चीजों के नाम से बहुत ज्यादा फेमस थी, एक तो ये सस्ती और दूसरी गंदी। और जो हुंडई की कार होती थी उनको कार भी नहीं समझा जाता था। और जैसे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड मान लो जैसे फोर्ड हो गया, जनरल मोटर्स हो गया, होंडा हो गया, और इन सभी बड़ी कार कंपनी को पीछे छोड़ के आज ये हुंडई थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कार्स इन ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। पर एक सेकंड रुको, इसको जिसने स्टार्ट करा पता है वो कौन था? वो एक किसान था जिसके ने चाहते इस गरीबी रेखा से बाहर निकलने की, और आज उसने कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी खरीद कर चुका है। आज के टाइम पे वही गरीब बच्चा ये साउथ कोरिया की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आता है। तो ये स्टोरी छांग जू यूंग की। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे इस एक किसान के बच्चे ने कोरिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कार कंपनी खड़ी कर चुका है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। छांग जू यूंग का जन्म 1915 में हुआ था कोरिया के एक छोटे से गाँव में। अब देखो, छांग जू यूंग को बनना था टीचर, पर उनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक न होने के कारण वो टीचर नहीं बन पाया और ना उनकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। उनको खेतों में काम करना पड़ता, 17 घंटे तक काम करना पड़ता था खेतों में। छांग जे यूंग पास के शहर जाते थे लकड़ियां बेचने के लिए, और उन्होंने वहाँ पे बहुत खतरनाक चीज नोटिस करी। वहाँ पे जो लोग अच्छे कपड़े पहनते और अच्छे से खाना खा रहे हैं, बिना खेत में 17 घंटे काम करे। और ये सब देख के उनके दिमाग में गुस्सा सी आई कि वो इतना काम करने फिर भी उनकी सारी नीडें फुलफिल नहीं हो पा रही थी। और उन्होंने ये चीज देखे अपने लिए वो बेटर जिंदगी चाहने लग गए। और फिर उन्होंने एक दिन न्यूज आर्टिकल में पढ़ा पास के शहर में ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे वर्कर्स की जरूरत है। 1932 चोंग ने बहुत ही हैरान कर देना डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया अपने दोस्त और खुद निकल गए, बिना घर वालों को बताए वो पास के गांव में निकल गए। 160 किलोमीटर चलने के बाद वो वहां पहुंचे और उन्होंने काम किया। पर वहां पे दिक्कत ये थी वो ज्यादा काम करते थे पर उनको कम पैसे मिलते थे। वो उसमें खुश थे क्योंकि वो पहली बार इंडिपेंडेंटली खुद कमा पा रहे थे। कि जो सिलसिला है वो जो काम करते थे वहाँ वो कम से कम 2 महीने तक चला। पर दिक्कत क्या है, उनके पापा ने उनको पकड़ लिया और उनको देख के उनके घर वाले तो बहुत ज्यादा खुश हुए, पर वो खुश नहीं थे अंदर से। और इस 2 महीने काम ने उनके अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया। वो एक चीज समझ गए थे कि वो खेतों में काम करने से उस गरीबी से तो बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। फिर उन्होंने 2 बार ट्राई किया यहाँ से बाहर निकलने की, पर दोनों बार पकड़े गए। फाइनली 1934 में वो 18 साल के हो चुके थे और वो चौथा अटेम्प्ट लेते हैं घर छोड़ के भागने की। और इस बार उनको कोई नहीं पकड़ पाता और वो जाते कहीं सोल शहर जाते हैं, और जो कि आज के टाइम पे साउथ कोरिया की कैपिटल है। और सोल में गए और उनको वहाँ पे जो भी काम मिला उन्होंने करा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लेबर हो या फिर फैक्ट्री वर्कर हो। फाइनली लास्ट में उन्होंने बुकिंग राइस स्टोर में काम करना शुरू कर दिया डिलीवरी बॉय की तरह। और उन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत ही ज्यादा स्टोर को आगे लेके गए। और 1937 में जब स्टोर के मैनेजर बीमार हो गए थे, फिर उन्होंने चंग की मेहनत देखते हुए ये जो स्टोर है चंग के हवाले कर दिया। और 2 साल तक उन्होंने खूब मेहनत की, स्टोर को बहुत ज्यादा ऊपर तक लेके गया। और फिर क्या हुआ, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। उस टाइम पे जापान का कोरिया में राज चल रहा था। जापानीज चाहते थे उनको सोल्जर्स है उनको वॉर के टाइम पे सफिशिएंट राइस की सप्लाई मिलती रहे, इसलिए जितने भी कोरिया के राइस शॉप थे उन्होंने सबकी ओनरशिप ले ली। इतने सालों से बना हुआ बढ़िया बिजनेस एकदम से खत्म हो चुका था। फिर चंग ने एक ऐसा बिजनेस खोजने की कोशिश की जहाँ पे ये जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ना हो। फिर उन्होंने कार रिपेयरिंग देखी। कार रिपेयरिंग में जापानीज गवर्नमेंट का बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं था। फिर उन्होंने 3500 वॉन का लोन लिया और एक नया गराज सेटअप किया। अब देखो, चंग ने यहाँ पे एक चीज देखी, कस्टमर की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? मतलब जहाँ पे एक नॉर्मल गराज को 20 दिन लगते थे गाड़ी ठीक करने में, वहीं पे ये चंग सिर्फ 5 दिन के अंदर पूरी गाड़ी ठीक करके दे देते, रिपेयर करके दे देते अच्छी खासी। और ये जो बिजनेस है बहुत अच्छा खासा चला। 1943 में पता है इसके 80 लोग का वर्कफोर्स आ चुका था। इतना ज्यादा खतरनाक चला बिजनेस, कुछ बहुत सही चला रहा। चंग जो है अपनी फैमिली को सोल में सेटल कर रहे थे और बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा जा रहा था। तभी एक दिक्कत आ जाती है, क्या होता है जापान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने के लिए शॉप चाहिए होती है, इसलिए उन्होंने चंग का ये शॉप है वो ले लेते हैं। और इसके कारण फिर से जो भी बनाया हुआ बिजनेस है फिर से खराब हो जाता है। जो चंग है अपनी फैमिली के साथ फिर से उनको गाँव लौटना पड़ता है। पर यहाँ पे बढ़िया चीज पता है क्या थी, चंग के पास 50,000 वॉन थे और आंखों में एक सपना था बहुत बड़ी कंपनी बनाने का। और जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो जो चंग है वो 1946 में सोल फिर से आते हैं और नया गराज फिर से सेटअप करते हैं। भले ही बिजनेस पुराना था पर गराज का नाम नया था, वो है हुंडई ऑटो सर्विस। अब हुंडई का मतलब क्या होता है? हुंडई का मतलब होता है मॉडर्न। अब देखो ये जो कार का बिजनेस है बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था, क्योंकि पहले चल रहा था तो फिर से अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। तभी चंग ने नोटिस किया अमेरिका जो है अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है, और वहाँ पे उसने कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। इसलिए उन्होंने 1947-31 की एज में उन्होंने हुंडई सिविल वर्क कंपनी के नाम से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ले ली। अब देखो शुरू में सबको छोटे काम मिलते, फिर छोटे छोटे काम मिले और 1950 में उनको बहुत बड़ा
मेजर प्रोजेक्ट मिला। अब ये जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है बहुत ही अच्छा खास चल रहा होता है, पर फिर से एक और दिक्कत आ जाती है। क्या होता है 1950 में ये जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अटैक कर देता है और जो नॉर्थ कोरिया सोल के बहुत ज्यादा पास आ जाता है, इसलिए जो चंग को अपना सोल से बिजनेस शिफ्ट कर दिया, उन्होंने बुसान चले गए। और ये बहुत समझ लो कितना बड़ा शिफ्ट आ जाता है। पर इसके बाद चंग जो है अपने हाथ में हाथ धर के बैठे नहीं रहे और इस टाइम पे यूएस आर्मी और साउथ कोरिया आर्मी नॉर्थ कोरिया से लड़ रही होती है और इस टाइम पे वेयर हाउस एंड आर्मी एचक्यू उन्हें इन सब चीजों की जरूरत थी। और चंग ने नोटिस किया अमेरिकन का पैसों की तो कमी बिल्कुल नहीं है और उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए और उन्होंने छोटी सी टीम से शुरुआत की और कैन डू अपनाया। मतलब अगर प्राइस सही है तो कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं हम लोग। और इसी रिलायबिलिटी कारण उनके अमेरिकन का बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गए। भले वॉर तो खत्म होगी पर चंग और अमेरिकन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और उनको वर्क मिलते रहे। और साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिज, रोड, डैम्स इन सबको तेजी से बिल्ड करना चालू किया। और इस टाइम पे हुंडई ने बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले किया। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग डैम और उनका सबसे मेजर एक्सप्रेसवे खुयुंगबू एक्सप्रेसवे, बड़ा खतरनाक सा नाम है वैसे तो, ये दोनों चीजें हुंडई ने बनाई है। 1960 में चंग जो है अपने अर्ली 50 में पहुंच चुके थे और चंग जो है बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, पर इससे भले वो खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रोडें तो बना दी पर रोडों पे चलने वाली जो कारें वो भी उनको बनाना था। और 1967 में चंग ने स्टैब्लिश की हुंडई और 1968 में उन्होंने फोर्ड और हुंडई ने एक डील करी और फिर उन्होंने फोर्ड का एक डील करी जिसमें उन्होंने फोर्ड की कोर्टिना कार को 2 साल तक बनाने वाले थे। 2 साल तक ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चला पर बीच में लड़ाइयाँ हुई और फोर्ड नहीं चाहता था कि जो हुंडई अपनी खुद की कार बनाए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। और फिर उन्होंने उसी साल बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से डील करने की कोशिश की जो कि मैन्युफैक्चरिंग उनकी मदद कर सके पर सबने मना कर दिया। फिर उन्होंने जापान के मित्सुबिशी मोटर से डील करने की कोशिश की जो कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया और मित्सुबिशी जो है कार को बनाने के लिए पार्ट्स देने के लिए रेडी हो गया था। और एक बहुत बढ़िया बात पता है क्या है, हुंडई जो अपना ब्रांड का लोगो छुपाकर आराम से बेच सकता था कारों को। और उसी साल साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कार कंपनीज को आदेश दिया उन्होंने एक सिटीजन कार बनानी है, मतलब एक ऐसी कार जो कि बहुत अफोर्डेबल हो और वो बहुत ज्यादा रिलायबल हो और केवल सिर्फ साउथ कोरिया के प्रोडक्ट से यूज करे। और 1996 में चंग ने एक नया प्लांट स्टैब्लिश किया और उन्होंने पहली साउथ कोरिया की कार बनाई हुंडई होनी। और अफोर्डेबिलिटी कहानी साउथ कोरिया में कार बहुत ज्यादा फेमस हुई और ये कार पता है कितनी ज्यादा फेमस हुई, देखते देखते हुंडई ने 60% जो मार्केट है पूरा कैप्चर कर लिया था और वहां पे एक सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। पर वहां पे कैश था, साउथ कोरिया का कार का टोटल मार्केट जो है सिर्फ 3 लाख था जो कि प्रॉफिटेबल होने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं था। अब देखो कि जितनी साउथ कोरिया में पॉपुलर थी पर वही बाहर के मार्केट में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी। अब क्या था क्योंकि गर्मी में क्या होता था कार का पेंट उड़ जाता था और जिन बहुत ज्यादा मैकेनिकल इश्यूज भी आते थे और इसी कारण से जो हुंडई है 7 साल से लॉस में जा रही थी बिल्कुल। और लोगों ने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी चंग से, कहा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस कार कंपनी को बंद कर दो। चंग ने एक बहुत खतरनाक डिसीजन लिया, पता है क्या है, वो बंद करने से बिल्कुल अपोजिट वो एक नया प्लांट स्टैब्लिश करने जा रहे थे जहाँ पे वो 3 लाख की कैपेसिटी कार बनाने की। और लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आई, ये 30,000 के मार्केट में 3 लाख कार कौन खरीदेगा। और चंग को इसका जवाब पता था, चंग को पता था हर साल ये साउथ कोरिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत सारे लोग जो पॉवर्टी से निकल के एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीने वाले थे, इसीलिए जो कार का मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला था। और उन्होंने कार को ऐसा बनाया ताकि जो फॉरेन कंट्री में भी जो कारें बहुत अच्छी खासी चले। 1980 में फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में और कई सारे इंप्रूवमेंट के साथ अपनी पोनी 2 कार लॉन्च की। और बल्कि ये साउथ कोरिया तो पॉपुलर थी, एक ग्लोबली बहुत ज्यादा पॉपुलर थी जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा। अगले कुछ सालों में ये हुंडई 4 लाख कार बेचकर प्रॉफिटेबल हो चुकी थी और ये ग्लोबली एक डिसेंट कार कंपनी के स्टैब्लिश हो चुकी थी। पर अभी एक दिक्कत पता क्या थी, ये सबसे बड़े मार्केट को कैप्चर करना भी रह चुका था, वो है अमेरिका का मार्केट। अब जब हुंडई जो है अमेरिका के मार्केट को स्टडी कर रहा था तब उन्होंने देखे जापान जो है कॉम्पैक्ट कार के मार्केट को पहले से ही वहाँ पे अपना घेरा बना रखा था। मिड एंड लार्ज कार्स में तो अमेरिका का था ही बिल्कुल। और फिर हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट कार में अपनी निगाह डाली जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल जीरो था। हुंडई ने देखा सेकंड हैंड कार का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा था और हुंडई ने वहीं पे हुंडई एक्सेल ऑफर करी 5 साल की वारंटी के साथ, वो भी सेकंड हैंड की कार के प्राइस जितने में, वो भी फर्स्ट हैंड कार ऑफर करी जो कि यूएसए की पूरी मार्केट को हिला के रख दिया। और जो भी कार यूजर थे वो सारी हुंडई को लेने लग गए। और हुंडई ने 1986 में 1,70,000 कारें बेची और 1987 में 2,60,000 के पास हुंडई एक्सेल जो टॉप इंपोर्टेड कार बन गई। इसीलिए इतनी बड़ी जो इनिशियल सक्सेस है वो किसी ने नहीं देखी था अमेरिका के मार्केट में, इसीलिए जो हुंडई है ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा खासा उन्होंने नाम बना लिया। और चंग युंग जो है 72 की एज में रिटायर हो चुके थे हुंडई से और फिर इसका उनके भाई और बेटों ने इस कंपनी की कमांड संभाली और आज के टाइम में हुंडई 3rd लार्जेस्ट कार कंपनी है। उन्होंने 2022 में 40 लाख सारा कार बेची
वैसे लोगों को लगता है हुंडई जो है कार के नाम पे जानी जाती है, पर हुंडई की 42 अलग अलग कंपनीज है। इन सब की शुरुआत पता है कहाँ से हुई? एक गांव के एक ऐसे लड़के थे जिसका ना ही फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसी एक भी सुविधा नहीं थी, पर उसका क्या था, एक पैशन था और एक विजन था, और डिजायर फॉर बेटर। आज की वीडियो के लिए इतना है, और तुम्हें अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, तो पता चल जाएगा आखिरकार कैसे हुंडई इतनी बड़ी बन चुकी है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।